एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है हमारा 2xt माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, यही होता है n माइनस वन एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2, इसके बाद n माइनस वन n माइनस टू एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। अब एंड सो ऑन वाली सीरीज लिख रही हूँ मैं, तीसरी टर्म तो बार बार निकालते रहो। एंड सो ऑन जो सीरीज चल रही है उसकी मैं आखिरी टर्म लिख रही हूँ, जो आखिरी टर्म आएगी। देखो आखिरी टर्म क्या आने वाली है इसकी। सीरीज चल रही है 1 फिर 1 3 5 फिर 1 3 5 7, तो लास्ट जो टर्म जाएगी वो क्या जाएगी 2n माइनस वन। फिर नीचे चल रही है 1/2, फिर 2 स्क्वायर, फिर 2 क्यूब, तो 2 की पावर n। आ जाओ पहले लिख देते हैं इसे। लास्ट टर्म जो आने वाली है वो क्या आने वाली है 1 3 5 और डॉट 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 लास्ट टर्म आएगी इसकी 2n माइनस वन। देखो ये 1 फिर 1 3 फिर 1 3 5 है और माइनस माइनस प्लस में होती जाएगी। अब इसके नीचे देखो यहाँ पर 2 है, या 2 स्क्वायर हो गया, इसके बाद 2 क्यूब होगा, तो इसके नीचे मैं क्या लिख दूँ 2 की पावर n। अब यहाँ 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर n फैक्टोरियल। और यहाँ क्या बच रहा है 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर 1 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर 2, तो यहाँ आ जाएगी 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर n, ये n आ जाएगा। ये सीरीज चलती गई और एंड लास्ट सीरीज मैंने उसका वो लिख दिया है जो वहाँ पर टर्म लिखी हुई है। इससे पहली वाली टर्म लिख रही हूँ, इससे पहली वाली टर्म क्या होगी 1 3 5, 2n माइनस वन है तो इसमें आ जाएगी 2n माइनस थ्री। नीचे नीचे है यहाँ पर 2 की पावर n, तो इससे पहले वाली में आएगी 2 की पावर n माइनस वन, n माइनस वन फैक्टोरियल, या 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर कितनी चल रही है n, तो यहाँ आ जाएगी n माइनस वन। जस्ट इससे पहले वाली ऊपर लिख रही हूँ प्लस 1 3 5, 2n माइनस थ्री है तो इससे पहले वाली होगी 2n माइनस फाइव पॉइंट 2n माइनस n माइनस वन n माइनस टू का फैक्टोरियल 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर n माइनस टू। ये मैंने सीरीज लिख दी है। ये पूरी जो एक्सपेंशन था इसे ओपन करके लिख दिया, पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म और इसकी आखिरी टर्म से पहले वाली उससे पहले वाली, ये सारी टर्म लिख दी हैं। अब इसके अंदर देखो ये फंक्शन दिख रहा होगा 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर n माइनस वन, 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर n, 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर n माइनस टू। अब मैं इनको एक्सपेंड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं एक्सपेंड करती हूँ 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर n को, इसको एक्सपेंशन करके लिखते हैं, क्या आएगी 2xt की पावर n प्लस जो फंक्शन है वो लिख रही हूँ n 2xt की पावर n माइनस वन। फिर यहाँ पर क्या चल रहा है आपका टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर की पावर वन प्लस एंड वन, ऐसी चलती जाएगी। फिर आ जाएगी ये n आया, अब n माइनस वन 2xt की पावर n माइनस टू माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एक्सपेंशन ऐसे ही चलता जाएगा। अब दूसरी टर्म है 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर n माइनस वन, इसे ओपन करते हैं। इसे ओपन करो 2xt की पावर n माइनस वन प्लस n माइनस वन 2xt की पावर n माइनस टू माइनस टी स्क्वायर की पावर वन, ये पहली टर्म हो गई प्लस एंड सो ऑन, ये ऐसी चलती जाएगी। एक और बची है 2xt की पावर माइनस टी स्क्वायर की पावर n माइनस टू। अब n माइनस टू वाली करते ऊपर कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो अब बची है 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर n माइनस टू, 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर n माइनस टू, ये वाले लगाते हैं। अब इसमें लगाएंगे तो पहले वही टर्म आएगी 2xt की पावर n माइनस टू प्लस n माइनस टू 2xt की पावर
n माइनस 3 माइनस टी स्क्वायर की पावर 1। ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म। अब तीसरी टर्म और लिखती हूँ इसके अंदर, n माइनस 2 n माइनस 3 2xt की पावर n माइनस 4। इसके बाद वाली और लिख रही हूँ इसमें, n माइनस 2 n माइनस 3 2xt की पावर n माइनस 3 तो है n माइनस 4 माइनस टी स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर अपॉन, इसमें फैक्टोरियल नहीं चल रहा है, फैक्टोरियल 1 या फैक्टोरियल आ जाएगी 2 फैक्टोरियल प्लस एंड से। ये मैंने सीरीज बना दी इनकी। अब इन सब की वैल्यूज इस इक्वेशन में रख दो जो आपका जनरेटिंग फंक्शन 5xt चल रहा था, इसमें 5xt ये फंक्शन जो चल रहा है इसमें इनकी वैल्यूज रख दीजिए। किस किस की? इसकी, इसकी और इसकी, इन तीनों की। बाकी आगे वाले तो एज इट इज है, इनको कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं तो केवल वैल्यू इनकी रखनी है तो मैं इन तीनों को ही ले रही हूँ, ये आगे की छोड़ रही हूँ, आगे की नहीं ले रही। और टी की पावर n जो कॉफिशिएंट है वो बाहर निकाल रही हूँ, टी की पावर n निकाल रही हूँ, बाकी सब मैं एज इट इज लिख रही हूँ। चलो पहले मैं लिख रही हूँ पीछे वाली, सबसे पहले ये वाली लिखूंगी, फिर ये लिखूंगी, फिर ये लिखूंगी और बाद में ये लिखूंगी। पहले पीछे वाली लिखते हैं, 1 3 5 2n माइनस 1 अपॉन 2n n फैक्टोरियल। अब लास्ट में जो दे रखा है वो दे रखा है 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर n। ये रहा, ये वैल्यू हम किस में रख देंगे? अब पूरी आके इसमें रख देंगे। अब मैंने यहाँ से t की पावर n अलग कर लिया। अगर ये t की पावर n अलग हो गया, इसके कॉफिशिएंट ले रही हूँ केवल 2 की पावर n के, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 2x की पावर n। t की पावर n के कॉफिशिएंट लेने हैं क्योंकि जो फॉर्मूला है 5xt वो चल रहा है pnx t की पावर n, तो t की पावर n के कॉफिशिएंट लूंगी तो यहाँ से केवल 2x की पावर n निकलेगा, और यहाँ से t की पावर n माइनस 1 का लेंगे तो इसलिए इसको नहीं लेंगे, केवल इसको लेंगे। t की पावर n का कॉफिशिएंट कितना आ रहा है? 2x की पावर n, क्योंकि मैंने t की पावर n तो कहाँ ले रखा है? इसमें बाहर ले रखा है, तो ये जो निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका? 2x की पावर n। दूसरा लो, दूसरा कहाँ है? ये रहा 1 3 5 2n माइनस 3, तो ये वाला प्लस माइनस में चलेंगे फंक्शन, तो ये वाला आएगा आपका माइनस में, तो ये बचेगा 1 3 5 डॉट 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 2n माइनस 3 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसमें से निकालो t की पावर n का कॉफिशिएंट। अब यहाँ से तो t की पावर n माइनस 1 का आएगा, लेकिन यहाँ से आएगा t की पावर n का कैसे? n माइनस 2 और प्लस 2 माइनस 2 1 हो जाएंगे, तो यहाँ से निकलेगा t की पावर n का कॉफिशिएंट कितना निकलेगा? 2x की पावर n माइनस 1, ये निकलेगा हमारा। t की पावर n का कॉफिशिएंट निकालो यहाँ से, t की पावर n का, यहाँ से तो n माइनस 1 का आएगा, हमें t की पावर n का लेना है, तो t की पावर n माइनस 2 और प्लस 2 ये तो जीरो हो जाएगा। t की पावर n का कॉफिशिएंट क्या आएगा? 2x की पावर n माइनस 2, तो इसमें आ जाएगा 2x की पावर n माइनस 2 प्लस तीसरा ले लो, रफ कर रही हूँ इसे, तीसरा ये रहा, इसका लेते हैं 1 3 5 डॉट 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 2n माइनस 5 अपॉन 2 की पावर n माइनस 2 n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर n माइनस 2 वाले एक्सपेंशन में से कॉफिशिएंट लेना है t की पावर n का, इसमें से निकालो। यहाँ से तो निकलेगा t की पावर n माइनस 2 का, यहाँ से निकलेगा n माइनस 3 और प्लस 2 n माइनस 1 का, तो t की पावर n का यहाँ से निकलेगा t की पावर n माइनस 4 और प्लस 4 0, तो t की पावर n बचेगा और इसका निकलेगा 2x की पावर n माइनस 4, तो इसका जो कॉफिशिएंट निकला वो निकला 2x की पावर n माइनस 4। अब देखो ये एक्सपेंशन चलता जाएगा और उसकी जो आखिरी टर्म थी 1 वो रह जाएगी केवल, जिस उल्टा चलाना है उल्टे एक्सपेंशन में ये बचेगा। अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले रही हूँ 5xt t की पावर n, कॉफिशिएंट कॉमन लेते हैं 1 3, देखो 2n माइनस 1 2n माइनस 3 2n माइनस 5, तो 1 3 5 और कॉफिशिएंट लेते हैं 2n माइनस 1 तक कॉमन,
और यहाँ पर 2 की पावर n फैक्टोरियल, और यहाँ पर लेती हूँ n फैक्टोरियल कॉमन, ये कॉमन ले लिया। अगर ये कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बचा केवल 2 की पावर n, तो 2 की पावर n कट जाएगा, x टू की पावर n माइनस यहाँ पर 2n माइनस 1 तक तो बाहर चले गया, तो केवल 1 3 5 2n माइनस 1 तक बाहर गया, और ये 2n माइनस 3 तक है, तो इसका मतलब 1 बचेगा। ये n फैक्टोरियल कॉमन लिया है, और यहाँ पर हमारा चल रहा है n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसका मतलब इसको n फैक्टोरियल बनाने के लिए इसमें n का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर n का ही डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने क्या करा, इसमें n का मल्टीप्लाई कर दिया और n से ही डिवाइड कर दिया। सीरीज के अंदर नहीं, बाहर करना कहीं पर, यहाँ से n का मल्टीप्लाई कर दिया, n का डिवाइड कर दिया, तो ये तो n माइनस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल बन गया, ये बाहर आ गया। ऊपर क्या बचा, ये पूरी बाहर ही आ गई, 2n माइनस 1 के अंदर है। यहाँ क्या बचा, ऊपर केवल n, नीचे क्या बचा, ये तो बाहर ही गया, 2 की पावर n माइनस 1। मैंने इसको n फैक्टोरियल बनाने के लिए ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें, और क्या बचेगा, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 2, क्या बचेगा n माइनस 1, और ये ऊपर जाएगा माइनस n प्लस 1, तो माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 मतलब नीचे 2 बचेगा एक, ये नीचे 2 बचेगा। फिर x की पावर क्या बचेगी, n माइनस 2, x की पावर n माइनस 2 प्लस, अब इसको n फैक्टोरियल बनाओ। इसको n फैक्टोरियल के लिए n का मल्टीप्लाई और n माइनस 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, ये n फैक्टोरियल बाहर गया। जब n और n माइनस 1 का नीचे करा है तो ऊपर भी कर दो, n और n माइनस, इस सीरीज के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया n और n माइनस 1 से, ये तो बाहर चले जाएगा, क्या बचेगा इसमें n माइनस 1, नीचे बन जाएगा 2 की पावर n माइनस 2, n माइनस, ये तो बाहर चले गया, 2 की पावर n माइनस 2 चल रहा है, ये पूरा बाहर गया, 2n माइनस 2 और 2 की पावर माइनस 2 पर जाएगा माइनस 4, तो यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर और 2 की पावर n माइनस, यहाँ पर केवल 2 बचेगा, n x की पावर n माइनस 2, यहाँ बचेगा केवल हमारा 2 की पावर n, और यहाँ पर 2 की पावर n भी नहीं बचेगा, केवल 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस, ऐसी सीरीज आपकी चलती चली जाएगी ये फंक्शन, और x की पावर n माइनस 4, तो 5xt बराबर, हमें क्या लाना था, tn और pnx, तो ये तो tn हो गया, और ये पूरा जो निकला है एक्सपेंशन, ये किसके बराबर आ गया आपका, pnx के बराबर, और यही आपका फॉर्मूला किसका है, और समीशन जो चल रही थी फंक्शन k इक्वल्स टू 0 से n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी था, ये है आपका जनरेटिंग फंक्शन। इस पूरे को जो बचा है tn की पावर कोएफिशिएंट, इसको ले लिया लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल। टाइम है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब रिकरेंस रिलेशन पढ़ते हैं इनके। अब डालिए रिकरेंस रिलेशन ऑफ लीजेंड्रे पॉलिनोमियल। अब इसके रिकरेंस रिलेशन पढ़ना है, जब रिकरेंस रिलेशन हो जाएगा उसके बाद आपका लीजेंड्रे पॉलिनोमियल कंप्लीट हो जाएगा, फिर स्टार्ट करेंगे हर्माइट पॉलिनोमियल। रफ कर रही हूं, अब डालो रिकरेंस रिलेशन ऑफ लीजेंड्रे पॉलिनोमियल। रिकरेंस रिलेशन पढ़ते हैं, फर्स्ट वाला पढ़ा रही हूँ पहले, आपको प्रूव करने के लिए मिलेंगे रिकरेंस रिलेशन। पहला है 2n प्लस 1 x
पी एन एक्स बराबर n+1 पी n+1 एक्स प्लस n पी n-1 एक्स। आपको ये प्रूव करके लाना है कि ये इसके बराबर होता है, ये इसका रिलेशन है। करो, प्रूव करते हैं, स्टार्ट। पहला रिकरेंस रिलेशन ये प्रूव करने के लिए आते हैं एग्जाम में। मैं स्टार्ट करती हूँ जनरेटिंग फंक्शन से। हमें पता है जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। फाइव एक्स टी 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -1/2 जो कि बराबर होता है n=0 से इन्फिनिटी तक टी एन है और पी एन एक्स। ये तो हमें पता है, ये हम जनरेटिंग फंक्शन पढ़ चुके हैं। जनरेटिंग फंक्शन से मैं निकालूंगी इसकी वैल्यू। मैं इस इक्वेशन को क्या करती हूँ, डिफरेंशिएट करती हूँ टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। करो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करती हूँ इसको। इसको करूंगी तो -1/2 आगे 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -3/2 और इसका करेंगे तो माइनस का 2x किसके टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी प्लस 2t। टी के रिस्पेक्ट में होगा तो फंक्शन बचेगा माइनस का 2x प्लस का 2t। अब इसका करते हैं, इसका करेंगे टी की पावर n होता है ये, तो ये हो जाएगा n टी की पावर n-1 और पी एन एक्स। इसका भी मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम के लिए। चलो सॉल्व करो, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, ये कट जाएगा, ये बन जाएगा माइनस इधर चले जाएगा x माइनस टी, तो इसे लिख देते हैं 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -1/2 और इसे लिख देते हैं हम x माइनस टी। ये फंक्शन एज इट इज हो गया। अब जो बचा है वो क्या बचा आपका, n टी n-1 पी एन एक्स। -3/2 चल रहा है, n टी n-1 पी एन एक्स। इसमें से क्या कर रही हूँ, -3/2 इसको तोड़ रही हूँ, -1/2 -1 में, -1/2 और -1 में, तो ये दो वही, एक तो -1/2 हो गया और एक -1 हो गया। तो -1 वाला जो है वो इसके नीचे ले जा रही हूँ, तो ये जो पहुंचेगा वो क्या पहुंचेगा, एक तो बचेगा 1 माइनस 2xt प्लस 2 स्क्वायर की पावर -1/2 और x माइनस टी, और जो यहाँ पहुंचेगा n टी की पावर n-1 पी एन एक्स, इसके नीचे पहुंच जाएगा ये -1 वाला 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -1, इसके नीचे आ जाएगा। ऊपर ले जाएंगे तो ये बचेगा 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर +1। तो ये वाला जो -1 वाला था वो अलग कर दिया और +1 में उधर पहुंचा दिया है। ये x-1 है। अब देखो ये तो x माइनस टी लिख दिया मैंने, और ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है आपकी, समीशन n=0 से इन्फिनिटी टी एन एक्स। और ये वाली भी फंक्शन जो चल रहा है वो वही n वाला चल रहा है 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये वाला फंक्शन यही तो है, n=0 से इन्फिनिटी, n=0 से इन्फिनिटी। और जो ये फंक्शन है -1/2 ये किसके बराबर है, समीशन n=0 से इन्फिनिटी टी एन एक्स, ये इसके बराबर आ गया। और समीशन ये वाला फंक्शन आपका n टी n-1 पी एन एक्स 1 - 3 ये एज इट इज चल रहा है, समीशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी n टी की पावर n-1 पी एन एक्स 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर 1। स्क्रीनशॉट लो, टाइम हो गया। चलो बाकी कल करेंगे, इसके आगे अभी खत्म नहीं हुआ ये वाला रिलेशन, कल करते हैं इसे। स्क्रीनशॉट लेके बंद हो रही है क्लास।